आप कैसा देखते हैं? निगरान सेटअप आ गया है, अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है नामजद कर दिया गया है निगरान वजीर आजम का, आप वेलकम करेंगे इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनवारुल हक काकड़ को एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वेलकम करती है। पाकिस्तान की पार्टी ने जो है वो वजीर आजम साहब को अपना इख्तियार दिया था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठकर जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो है वो जो है उसको चुने। उन्होंने आज चुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये उम्मीद करती है इस प्राइम मिनिस्टर से कि वो उसकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। फैसल साहब, आपने तो वार्म वेलकम कर दिया है। खुर्शीद शाह की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ फर्द वाहिद के हो सकते हैं या पार्टी के? देखिए, मुझे नहीं पता खुर्शीद शाह साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं एज ए पार्टी स्पोक्समैन और पार्टी की तरफ से जो है हम एज ए होल पार्टी हम उसको जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करती है। जी, कुंडी साहब, आदिल शाहजेब बात कर रहा हूँ। ये जो काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट है ये सरप्राइजिंग तो नहीं है, क्योंकि 2 दिनों से जो इस्लामाबाद में मामलात और वो चल रहे थे, और आपकी पार्टी का वेलकम करना और फिर साथ में अगर नून लीग भी वेलकम कर देती है, क्या इसको ऐसा लिया जाए कि ये तमाम सियासी जमातों के कैंडिडेट थे? देखिए, पाकिस्तान भी उस पार्टी वेलकम करते हैं। मुझे PMLN के तर्जुमान का अभी तक स्टेटमेंट नजर नहीं आया। होपफुली वो भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली उसको PMLN भी इसको वेलकम करेगी। और बहुत सी बातें चल रही थी कि जी छोटे सूबे से वजीर आजम आएगा, और ये है। काकड़ साहब को पर्सनली मैं जानता हूँ, और जब वो इसमें रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, उससे पहले भी हमारा उनके साथ एक ताल्लुक था। एक अच्छे इंसान है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे डेमोक्रेट भी हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में, और दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा, मैंने टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि एक सियासतदान को जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हमेशा ब्यूरोक्रेट्स को हम लाते हैं, जजेस को लाते हैं। कभी आपने किसी सियासतदान को भी देखा है कि वो डेपुटेशन पे कोई जज बने हो या ब्यूरोक्रेट बने हो? हमेशा पॉलिटिकल उसमें इंक्रोचमेंट होगी। उम्मीद करते हैं कि एक नया तजर्बा है, सियासतदान आए हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन करवाएगी। तो ये कुंडी साहब, मतलब आप श्योर हैं कि काकड़ साहब जो हैं वो इलेक्शन करवा देंगे टाइम? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। काकड़ साहब के साथ जितना आप भी जानते हैं और हमारा एक ताल्लुक है, जिस तरीके से उनकी स्टैंड है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो है वो जब अपने इन टाइम इलेक्शन भी कराएंगे, और डेफिनेटली जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है उसको भी इतना पावरफुल करेंगे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। और ये कुंडी साहब, नॉमिनी जो थे वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन के थे, अगर आपको कुछ मालूमात हैं? मुझे इस पे वो नहीं है, शायद मे बी लीडर ऑफ द ओपोजिशन के हों, क्योंकि कल जब रात को मीटिंग हुई थी इत्तेहादी जमातों की ओर से, तो पीपल्स पार्टी ने अपने इख्तियार वजीर आजम साहब को दिया था कि आप आज लीडर ऑफ द ओपोजिशन के साथ बैठकर जो भी मामला है उसको तय करें और उसको आज फाइनल करें। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ शायद ना हो, लीडर ऑफ द ओपोजिशन की तरफ से आया हो, और जिस तरफ से भी है, मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास ये नाम नहीं था, डिस्कस नहीं हुआ, लीडर ऑफ द ओपोजिशन की तरफ से है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इसको वेलकम करती है।